पालिका प्रदेश के लिए बनेगी उदाहरण। मोनोपोल लगाकर फिल्टर प्लांट पर बिजली सप्लाई होगी। वर्ष 2023 में 28 जून को आई प्राकृतिक आपदा के बाद फिल्टर प्लांट में बिजली की सप्लाई बंद हो गई थी। इसके बाद से शहर में एक सप्ताह से जल प्रदाय व्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसे में नगर पालिका द्वारा ग्रेसिम व अन्य वैकल्पिक साधनों से फिल्टर प्लांट को चालू करके शहर को पेयजल सप्लाई किया था। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने आगामी 50 वर्षों की दूरदृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए अहम निर्णय लिया। इस संबंध में जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन ने बताया कि फिल्टर प्लांट की बिजली प्रदाय व्यवस्था प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित न हो, इसके लिए चंबल नदी के दोनों किनारों पर मोनोपोल लगाने का कार्य 4 एजेंसियों के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। चेयरमैन जैन के अनुसार मोनोपोल निर्माण करने वाले एजेंसी के एक्सपर्ट ने सबसे पहले चंबल नदी के दोनों किनारों की मिट्टी व एयर परीक्षण करवाया। उसके बाद मोनोपोल तैयार किए गए। अब नगर पालिका विद्युत कंपनी व ठेकेदार के एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में लगातार मोनोपोल लगाने का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा 9 फिल्टर प्लांट पे मोनोपोल लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, आप सबको विदित है कि बीते वर्ष एक तबाही हुई थी, तो तूफान आया था जिसके कारण पूरे शहर की लाइट और अन्य सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। अमूमन होता ये है कि जब भी कोई विद्युत लाइन नदी को क्रॉस करती है तो नदी में खंभे गाड़कर और उस लाइन को क्रॉस करवाया जाता है। हमारे यहाँ भी वही व्यवस्था थी, जो हमारा फिल्टर प्लांट संचालन के लिए जो लाइन थी वो वैसी थी। लेकिन जब ये तूफान आया तो हमारी वो लाइन बहकर चली गई और उसके कारण हमको बहुत परेशान होना पड़ा। हमने ग्रेसिम से मदद ली और कुछ हमारे फिल्टर प्लांट को रन किया, फिर जैसे तैसे हमने व्यवस्थाओं को ठीक किया। उस घटना से हमने ये सबक लिया कि आने वाले समय में फिर से इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आए और हमारा फिल्टर प्लांट बंद ना हो, इसके लिए हमने प्लान किया और फिर प्लानिंग में ये चीज़ निकल के आई सारे मंथन के बाद कि हमको मोनोपोल लगाना चाहिए। मोनोपोल का सीधा मतलब ये है कि एक 60-70 फीट का बड़ा पोल नदी के उस किनारे पे लगेगा और इतने ही इसी तरह का एक पोल नदी के इस किनारे पे लगेगा। बीच में हमको नदी के अंदर कोई पोल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और उस पोल पे हमारी जो विद्युत लाइन है वो आ जाएगी। ये नगर पालिका मध्य प्रदेश की मेरे ख्याल से पहली नगर पालिका है जो इतना बड़ा काम करने वाली है। इससे आने वाले 40-50 साल तक हमारी लाइन बहने या टूटने की कोई इस तरह की संभावनाएं नहीं रहेगी, जिसके कारण हमारा फिल्टर प्लांट लंबे समय तक बंद रहे। तो ये नागरिक सुविधाओं को देखते हुए भविष्य में इस तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई आंधी तूफान भी आ जाए तो हम अपनी लाइन को जल्दी ठीक कर लें, लंबे समय तक हमारी लाइन बंद ना हो, इस कारण फिल्टर प्लांट बंद ना हो। इसलिए हमारी यशस्वी नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी के निर्देशन में हमने ये निर्णय लिया था कि हम मोनोपोल लगाकर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। उसका काम मुझे लगता है 8-10 दिन 15 दिन में पूरा हो जाएगा। और इस काम की खासियत ये है कि ये काम 4 एजेंसियां 4 विभागों की निगरानी में हो रहा है। नगर पालिका अपने इंजीनियर तो वहाँ जा ही रहे हैं, इसके अलावा एमपीबी की टीम भी वहाँ समय समय पर वॉच कर रही है, जो ठेकेदार काम कर रहा है उसकी अपनी टीम भी कर रही है, और जिस कंपनी ने मोनोपोल बनाए हैं उसके भी इंजीनियर यहाँ आकर और समय समय पर जांच कर रहे हैं। ये तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग काम है और तकनीकी रूप से बड़ा सावधानी से किया जाने वाला काम है। इसको ये कितना गंभीरता से हो रहा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोनोपोल को लगाने के पहले, उसको बनाने के पहले हमने जो कंपनी उसको बना रही है उसने पहले वहाँ का सॉइल टेस्ट कराया, मिट्टी का टेस्ट कराया, उसके बाद उसका एयर टेस्ट कराया। ये तमाम टेस्ट जब हो गए उसके बाद उसको बनाने का काम शुरू हुआ और उसके बाद अब जाकर और वो लगाने का काम हम शुरू करने वाले हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि ये शहर के भविष्य का सवाल है। लेकिन इससे एक बात तय है कि जब ये काम हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर भविष्य में इस तरह की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी कि कभी विद्युत लाइन टूटने के कारण हमारा फिल्टर प्लांट बंद हो या हम शहर में पेयजल सप्लाई ना कर पाए। इससे हम पूरी तरह निजात पा जाएंगे आने वाले 40-50 साल तक के लिए। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के बलिदान दिवस को अनुयायियों ने शहीदी दिवस के रूप में मनाया। शहर में 3 स्थानों पर अलग अलग आयोजन हुए। बिलाग्राम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा इंगोरिया रोड पर राहगीरों को शरबत पिलाया गया, हलवा व चने का वितरण किया गया।
दशहरा मैदान स्थित गुरुद्वारे में सुबह से गुरबाणी व कीर्तन का दौर जारी रहा। पुराने बस स्टैंड पर सिख समाज जनों ने दिन भर सेवा कार्य किया। किसको? मेरे को? लो प्रसाद नहीं, मेरे को कुछ भी कभी डालो, मेरा मत डालो। क्या बोल रही? मेरा मत डालो, किसी को भी डालो। शाम को आ जाएंगे। आज नागदा नगर के दोनों गुरुद्वारों में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पर्व जो है मनाया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये शहीदी पर्व श्री अर्जन देव जी महाराज शहीदों के सरताज, जिन्होंने पहले आपको उबाला गया, गर्म पानी में उबाला गया, उसके बाद रेत डाली गई गरम और उसके बाद जलते हुए तवे पे बिठा के शहीद किया गया। लेकिन उन्होंने धर्म के खातिर, न्याय के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए। और पूरी दुनिया में ये पर्व शहीदी रूप में मनाया जा रहा है। और समभाव, सर्वधर्म समभाव की उसके तहत ये गुरु अर्जन देव जी के त्याग और तपस्या का एक त्यौहार शहीदी पर्व नागदा नगर में दोनों गुरुद्वारों में धूमधाम से मनाया। खालसा बोले सोनिहाल। पानी की बर्बादी करने वाले 14 लोगों पर 1700 का जुर्माना। जल संरचनाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश भर में चल रहे इस अभियान को नगर पालिका नागदा द्वारा नगर में भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज लगातार तीसरे दिन नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में जल कार्य समिति के सभापति प्रकाश जैन के आदेश पर गठित नगर पालिका कर्मियों के दल ने रविवार को वार्ड क्रमांक 6, 7, 8 व 4 में पानी की बर्बादी करने वाले 14 नागरिकों पर 1700 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें कुछ लोग पशु को नहला रहे थे, कुछ लोगों द्वारा अपने घर के सामने ओटले और सड़क धो रहे थे, कुछ अपनी बाइक धो रहे थे, कुछ लोगों द्वारा बोरिंग से सीधे पाइप नली को अपने घर में लगा रखा था। उन सभी पर जुर्माना लगाया गया। जन जागरूकता टीम द्वारा रहवासियों को जल के सदुपयोग व वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझाया गया। जल्दी जाकर देखो मेरा टंकी में सब थोड़ी ना लेकिन आपने पानी डाला ना भी आए तो देखो सब जाकर होगा तो मैंने वहां तक पानी नहीं डाला खाली आज ध्यान रहेगा आज है ना आज मैं होटला नहीं गया आंटी आपने पानी डोला ना और पानी डोला ना आपने हमारे सामने नली लेके घूम रहे हो आप। पानी डोला इतना गंदा पानी आता है। अरे क्या बोलो आपने पानी तो भैया बुलाओ बुलाओ तो बोल रहा बुलाओ आप किसी को बुला लो घर में से चालान है आप पे 200 रुपये का जुर्माना है। नाली का पानी आ गया साफ करवाओ जाते हो तुम नाली का पानी आता है सारा हमारा आंगन में घर में जाते हो ले लेते हैं नाली क्यों नहीं बनवा हमारी दुकान पूरा घर का नाली का पानी डाले होटल ये तो जम दिया आज आके खड़ा होता छाती पे वीडियो बनाने लगता बेचारे बस माता होटल बुला जब नहीं आ इसके मुक्के के आज आ गए होटल वो धोने के वास्ते माता पानी डोले लोग बा
हमारी गलती है किसी को, हमारी गलती एक मत बताना, नुकसान करेंगे जब तुमको समझ नहीं आई। हमने भोपाल तक शिकायत कर दी तो हमारी वो सुनाई नहीं, और आज जरा सा गलती में ले लिया अपने पैसे। और ये कोई टाइम है क्या नल देने का दोपहर में, ये बताओ। आम आदमी को मजदूरी करके जाएगा कि पानी भरेगा, ये भी कोई टाइम है क्या तुम लोगों का? ये तुम्हारी समझ नहीं आती किसी को भी। हमारी थोड़ी लग रही, सबकी लग रही नल्ली। आपकी नली है? हाँ तो सबकी नल्ली लग रही, कोई मेरी नल्ली सबकी हो रही है, सबकी हो रही है, आपकी अकेले की सबकी नल्ली लग रही, कोई घंटे घंटे पर सब लगा। सबकी नली जब हो रही है। हाँ तो वो सबको डब्बे डब्बे से भरे, हम सबको भर लेंगे, हमारे ऊपर हम नहीं लगाएंगे, सब डब्बे से भरे डब्बे। आप क्या बोल रहे हैं? ये नली जब हो रही है सीधा बोरी किसको? सबको मालूम है पानी ढोलना आए। नगर पालिका की ओर से जल गंगा सर्वोदन अभियान के तहत आज सभी से निवेदन है, किसी भी तरह सरकारी पब्लिक पॉइंट से नली लगाकर पानी नहीं लेना है और अपने घर के बाहर किसी भी तरह से पानी नहीं डोलना है। हमको पानी का सदुपयोग करना है, पानी के अपव्यय को रोकना है। अगर आपके घर मोहल्ले में अगर टोटी वोटी लीकेज है तो खुद ही उसको फेंक कर दो, ठीक है? नहीं तो नगर पालिका में उसकी सूचना कर दो, तो नगर पालिका उस लीकेज को बंद कर देगी और आपको पानी खोलने से बचना है, नहीं तो जुर्माना वसूला जाएगा आप पे, ठीक है? धन्यवाद। सभी हम सीधा हाथ आगे करेंगे। चलो शपथ ले लो भैया। मैं भारत का जागरूक नागरिक निष्ठापूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि आज से जल का दुरुपयोग नहीं करूँगा। जल का दुरुपयोग ना हो इसके लिए मैं अपने परिवार, इष्ट मित्रों एवं अपने आसपास के लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करूँगा। स्वच्छ नागता स्वस्थ नागता। किसी प्रकार से वो नहीं करना। जिस तरह का आप सबको सूचना है कि नगर पालिका परिषद नागदा ने तय किया है कि जो लोग भी अब जल का अपव्यय करेंगे उनके खिलाफ हम सख्त और कानूनी और कठोर कार्रवाई करेंगे। उसकी शुरुआत हमने टीम बनाकर कर दी है। आज हमारे दल ने वार्ड क्रमांक 4, 6, 7 और 8 में पहुंचकर जल का अपव्यय करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। करीब 14 लोग ऐसे मिले हमको जो जल का अपव्यय कर रहे थे, जो पानी को ढोल रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ 1700 रुपए की चालानी कार्रवाई हमारी टीम ने की है। हमारी ये मुहिम लगातार और निरंतर जारी रहने वाली है। कोई भी व्यक्ति अगर नल के पानी का या बोरिंग के पानी का अपव्यय करता है, उससे सड़क धोता है, गाड़ी धोता है, जानवरों को नहलाता है, तो इस तरह की सूचना आप हमको दीजिए। सूचना देने वाले का नाम हम गुप्त रखेंगे और जो लोग भी इस तरह से पानी का अपव्यय कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई हम लगातार करने वाले हैं। मेरा नागरिक बंधुओं से भी आग्रह है, कृपया ये आपका अपना शहर है, अगर आप खुद इसको ठीक रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ठीक रहे, तो नगर पालिका को आपको सहयोग करना पड़ेगा। आपको भी जल का अपव्यय रोकना पड़ेगा। आपकी भागीदारी आप भी सुनिश्चित करें, नगर पालिका को सहयोग करें और जल का अपव्यय रोकें। बस यही विनम्र आग्रह आप सभी लोगों से।